एक्चुअली साल्ट हाइड्रोलिसिस को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर वन, इट इज द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड नंबर टू, इट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ आइदर कैटायन और एनायन और बोथ प्रेजेंट इन द साल्ट। अब न्यूट्रल इससे तो सिंपल है कि रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड प्लस बेस गिव साल्ट प्लस वाटर। सो अगर इसका ये जो रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर Kn है तो जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी 1/KH। ओके, और सेकंड थिंग, बिकॉज़ दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, सो वी कैन से दैट द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन विल बी ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो ये चीजें हमें इससे पता चलती हैं। अब जो सेकंड चीज हमने लिखा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ आइदर कैटायन और एनायन और बोथ, तो ये कैसे पता चलेगा कि किसका हाइड्रोलिसिस होगा? तो इसके लिए हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन अगर हम लिखें, देन वी विल कम टू नो। सपोज एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हमने HCl और स्ट्रॉन्ग बेस लिया NaOH, then they will react to form NaCl plus water, and we know that this reaction is always irreversible. Okay, that means the reverse reaction cannot take place, so we can say that this salt will never get hydrolyzed. Okay, so we can say that जब भी किसी salt में एक strong part होगा, that will never get hydrolyzed. Okay, so this will determine that which part of the this salt will get hydrolyzed. Okay, suppose हमारे पास जो है चार तरह के साल्ट हो सकते हैं। Okay, नंबर वन में भी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड में भी वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, थर्ड में भी वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड द फोर्थ में भी वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो इसमें हमने देखा कि साल्ट, अगर साल्ट हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, देन इट विल नेवर गेट हाइड्रोलाइज्ड, नाइदर कैटायन नॉर एनायन। अगर ये हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, जैसे कि CH3COO Na, ओके, इस केस में क्या होगा, हमारा वीक पार्ट ओनली विल गेट हाइड्रोलाइज्ड, दैट मींस एनायन विल गेट हाइड्रोलाइज्ड, दैट इज CH3COO-। ओके, अगर हमारा ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, जैसे कि NH4Cl, ये हमारा HCl और NH4OH से बना है, NH4OH इज ए वीक बेस, सो वी विल से दैट ओनली अमोनियम आयन विल गेट हाइड्रोलाइज्ड बिकॉज़ दैट इज द वीक पार्ट। और अगर हमारे दोनों ही जो है वीक हैं, एसिड भी और बेस भी, लाइक से अमोनियम एसिडेट CH3COO-NH4, ओके, इन दिस केस बोथ कैटायन एज वेल एज एनायन विल गेट हाइड्रोलाइज्ड, सो वी कैन से दैट दिस इज anionic hydrolysis. Okay, this will undergo anionic hydrolysis when weak acid and strong base are present, and this will go undergo cationic hydrolysis. Okay, and in this case both cation and anion will get hydrolyzed, so both cationic as well as anionic hydrolysis reaction will take place, and in this case no hydrolysis of either cation or anion will take place, only they will get hydrated. So this is the basic difference, and we can say that pH will be neutral in this case, that is pH will be 7 of the salt solution. यहाँ पर strong base है तो pH will be basic, that is greater than 7. यहाँ पर क्या होगा, because it is a strong acid, so pH will be less than 7 and it will be acidic. और यहाँ पे डिपेंड करेगा whether it is acidic or basic. अगर हमारा जो Ka वैल्यू है जिसकी ज्यादा होगी उस पर डिपेंड, अगर Ka वैल्यू इज मोर देन इट विल बी एसिडिक, अगर Kb वैल्यू ऑफ बेस इज मोर देन इट विल बी बेसिक। सो दैट इज ऑल अबाउट हाइड्रोलिसिस।